नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। बुधवार को आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के यूनियन के द्वारा लघु सचिवालय के मैदान पर अपनी मांगों को लेकर धरना दिया गया। धरना स्थल पर भारी संख्या में जिला भर से आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर पहुंची। आज हम धरना स्थल पर पहुंचे और हमने यूनियन की जो प्रधान है बलेश, उनसे भी बात की और उनके जो पदाधिकारी थे उनसे भी बात की। यूनियन की प्रधान ने बताया कि सरकार जो है उनकी मांगों को लेकर बिल्कुल भी गंभीरता नहीं दिखा रही है। सरकार को याद रखना चाहिए कि आने वाला समय जो आगे अगला साल जो है चुनाव का है। अगर सरकार उनकी बातें मान लेती है तो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर सरकार का पूरा सहयोग करेंगी। अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स जो हैं वह वोट देने के लिए कहीं भी स्वतंत्र हैं। तो आज हम धरना स्थल पर पहुंचे और हमने देखा कि किस प्रकार से धूप में, ठंड में किस प्रकार से आंगनवाड़ी वर्कर्स बैठी हुई हैं दरियों पर अपनी मांगों को लेकर, और क्या कहा यूनियन की जो प्रधान है बलेश और अन्य पदाधिकारियों ने। अभी आप जो ये देख रहे हैं ये आज बुधवार का दिन है और लघु सचिवालय पर आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स जो हैं वो धरना दे रही हैं अपनी मांगों को लेकर। अब बात करेंगे यहाँ की जो प्रधान है उनसे भी। तो अभी आप देखिए किस प्रकार से आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स लघु सचिवालय झज्जर के मैदान पर हैं। बलेश जी, आज एक बार फिर से आप लोग आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स जो हैं लघु सचिवालय के मैदान पर आए हैं, तो क्या मांग है अब आपकी? सर, मांग मुद्दे कुछ नहीं हैं, वह पीछे वाली ही जो लंबित मांगें चल रही हैं, समस्याएं हैं, उनका कोई भी समाधान नहीं किया है। हालांकि खट्टर साहब ने, जैसे सीएम साहब ने कुछ मांगों के प्रति हमें ये आश्वासन दिया था भी, जैसे 28 तारीख को धरना था उसमें कि भाई मतलब जो यूनियन मेंबर्स मिले थे उनसे कहा गया था कि भाई आपकी जल्द आपकी प्रॉब्लम्स सोल्व की जाएंगी, लेकिन अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है, उन बारे में कुछ नहीं हुआ है। हाँ, खुद से उन्होंने मानदेय बढ़ाया है, जैसे वो अभी लागू हुआ है नहीं हुआ है उसका कोई अभी पता नहीं है, क्योंकि लागू मांग ये जो भरोसा दिया गया था तो 2018 में भी दिया गया था, लेकिन वो आज तक 5 साल के बाद लागू नहीं हुआ है। तो वही है, अभी हमें नहीं पता कि जो हमें कुछ मानदेय में बढ़ोतरी की गई है 1339 रुपये वर्कर के, 719 रुपये हेल्पर के, वो दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, अभी हम इस बारे में मतलब हमें विश्वास नहीं है कि वो दिया जाएगा। और हमारी मांग ये है कि अगर इसको मानदेय को बढ़ाया जाता है तो वो जो 2018 में पीएम मोदी द्वारा जो घोषणा की गई थी उसी को हमें एरियर समेत दिया जाए, या फिर जो हमारी महंगाई भत्ते की 3 किस्त जगह उसको बंद कर दिया गया था उसको दोबारा से लागू कर दिया जाए। हमारी जो मेन समस्याएं हैं उनको कोई नहीं सुन रहा है, काम का प्रेशर हम पे बढ़ता जा रहा है। तो या तो हमें जो एक मेन मांग बस हमारी ये है कि हमें 26,000 दे दिया जाए, कुशल अर्ध कुशल की श्रेणी में कर दिया जाए। वो कोई भी जो हमारी मांग है, हमारी समस्या, उस पर कोई सुनवाई नहीं है। बस इसी बारे में हम बार बार सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि जब हमें काम एक आम जो कर्मचारी होता है उसकी तरह करवाया जाता है तो फिर हमें वेतन देने में क्या दिक्कत है। बस हमारी ये समस्या है, इसको हमें सरकार तक अपने इस ज्ञापन के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। तो ये क्या हड़ताल पूरे हरियाणा में है? पूरे हरियाणा में है। आज एक दिन का जो धरना प्रदर्शन है वो रखा गया है, और अगर इसके ऊपर आज अब भी कोई गौर नहीं होती है तो फिर हो सकता है कि आने वाले टाइमिंग में मतलब लंबा भी धरना करना पड़ सकता है। सुनीता जी, जिले की प्रधान। सर, ये दिक्कत है, खट्टर साहब से पहले 2018 में बोला जी कुशल अर्ध कुशल का दर्जा दे देंगे, फिर जी बोला 2021 में कि महंगाई भत्ता लागू कर देंगे, 3 किस्त महंगाई भत्ते की दे दी। अब उस महंगाई भत्ता भी कैंसिल। मोदी सरकार ने 1500 750 देने के लिए बोला जी, उस पर भी कोई वो नहीं। उस कट्टर तो जी नए नए नियम बना हुआ है, कभी महंगाई भत्ता दे दे है, कभी कुशल अर्ध कुशल दे दे है, कभी जी 1500 750 घोषणा करके वो नहीं देता। अब ये नया फरमान जारी कर दिया 1339 कर 750 का, या तो 1500 750 दे देता या वो महंगाई भत्ते वाली किस्त दे देता। अपने मुंह से सरकार बोल रहा है जी, क्या विश्वास करें सरकार के ऊपर? कोई नियम नहीं बना रही सरकार। मान ले ये देने की क्या जरूरत थी? जो हमारा 3 साल से महंगाई भत्ता था वो दे देते हमें। मान ले 500 400 जितना भी बना था आगे के लिए उम्मीद तो हो जाती है। हम न्यू तो सोचते ले भाई सरकार की वोट दे दिया, हमारा ऐसा काम कर दिया कि हर साल हमने यहाँ धरने प्रदर्शन न करने पड़ेंगे और अपना महंगाई भत्ता मिल जाएगा जी। वैसे कर्मचारियों को भी तो मिल रहा है, हम क्या काम नहीं कर रहे जी सरकार का? सबसे ज्यादा हमारी वर्कर काम कर रही है, पोलियो में आंगनवाड़ी वर्कर, BLO में आंगनवाड़ी वर्कर, बच्चों का हाइट वेट ग्रोथ का जितना भी काम है वर्कर सारा, टीकाकरण, पोषण के लिए जागरूक करना महिलाओं को, उनको साफ सफाई के बारे में घर घर जाकर जी होम विजिट करना, कितना काम वर्करों से ले रही है। सारे एरिया को जागरूक करती है वर्कर घर घर जाकर ना जी।
पैसे के नाम पर फिर कुछ भी नहीं मिल रहा है वर्करों को, ना कोई सरकार का नियम, कभी कुछ देने के लिए बोलती है, कभी कुछ देने के लिए बोलती है। हम तो जी सरकार से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करें, या तो हमारा महंगाई भत्ता दे दे और 1500 750 जो अपने मुंह से बोल रखे वो दे दे, हमने ये 1339 भला ही ना दे, हमारा महंगाई भत्ता 1500 750 एरियर समेत दे दे। तो जी हम ही सरकार के साथ हैं, हमने कोई दिक्कत नहीं, कौन सी सरकार आओगी कौन सी नहीं आओगी, जो हमारा भला करेगी हम जी उसी को वोट देंगे, और जो हमारा भला नहीं करेगी तो जी हम तो पब्लिक को अब उल्टा जागरूक करना शुरू करेंगे कि भाई सरकार को वोट मत देना, या किसी का कुछ नहीं करती। सर ये मांग है हमारी सरकार से, महंगाई बता दे दे, 1500 750 दे दे। तो अभी जैसे अगला साल जो चुनाव का साल है, तो क्या उम्मीद है आपको सरकार मानेगी आपकी बात? सर उम्मीद तो है, सरकार ने भी तो वोट लेनी है, जब हम वोट डालेंगे तभी तो सरकार बनेगी। और हम भी अगर सरकार हमारे बारे में नेगेटिव सोच रही है तो हम भी नेगेटिव सोच के तो फिर सरकार कहाँ से आएगी, ये बदल कर नहीं आ जाएगी। हम तो नहीं चाहते कि सरकार बदल कर आए, हम तो ये चाहते हमारी मांग मान ले सरकार यहीं आ जाए, हमें क्या दिक्कत है। और हम तो जी जो काम करेगा उसी के साथ है, हमें क्या दिक्कत है। फिर लेकिन इस आता कर दो कि हमारे बच्चे पढ़न का तरह हो जाए, बच्चे भी पढ़न का रहा नहीं है कि वर्कर 50% विडो बैठी है, आपने बता दो बच्चा की फीस भी है, घर का खाना खर्चा है, बिजली का बिल है जी, कितना खर्चा हो जाए आपने लगा लो। आयुष्मान पर भी कंडीशन ला कर दी वर्करा पर 3 लाख तक की इतनी, 1.5 लाख 180 से इतनी, तो ये जी कोई कंडीशन है, या तो आयुष्मान में डालनी है वर्कर चाहे उसकी कितनी इनकम हो उसका डालो। अभी एफिडेविट दे दिए, जिस 150 200 रुपये किराया लगाओ, एफिडेविट बनवा दो, नए नए फरमान जारी रखते हैं, रोज नए नए काम रखते हैं। तो हमारी तो यह गुजारिश है सरकार से, काम करवाओ लेकिन पैसा तो दो, हिस्सा तो दे दो, जिस तरह हमारे घर चल जाए, किसी के सामने लखाना तो ना पड़े। वैसे तो हम वे क्या नौकरी करती हैं, पॉकेट में हमारी कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली है जी। देख लो अभी भी मान लीजिए 14,000 रुपये कर दिए, 500 रुपये भी तो दिहाड़ी ना हुई, मतलब एक मजदूर दिहाड़ी 700 रुपये ले रहा है, मजदूर के बराबर की दिहाड़ी कौन है जी। हम तो जी मैं तो एक खट्टर साहब से हाथ जोड़ कर एक रिक्वेस्ट करूँ, हमारी आप सुन लो, हम आपकी सुन लेंगे। हमारे पास भी जी टाइम आ रहा है, क्यों हमारी वोट की भी जरूरत पड़ेगी, हमने उसकी जरूरत है, तुम ना हमारी है जी, हमारी ना सुनेंगे तो हम कती नहीं जा वोट। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम प्रकाश है, मैं यूनियन की सचिव हूँ। कहना यही है जी कि काम को देखते हुए हमारा मानदेय बहुत ही कम है। वैसे हम रोड पे बैठने को मजबूर हैं, कोई औरत नहीं चाहती कि अपना काम बच्चों को छोड़ के रोड पे आए। एक सरकार हमारे ऊपर रोज काम का दबाव बढ़ रहा है, ऑनलाइन काम का दबाव बढ़ रहा है। अब सुना है कि फ़ोन भी मिल जाएंगे, फ़ोन मिलने के बाद हमारी बहुत सी वर्कर ऐसी हैं जिनको पूरा ज्ञान नहीं है स्मार्टफोन का, ट्रेनिंग मिल जाएगी, चलो कोशिश करेंगे काम के लिए, हमारे को कोई मनाही नहीं है। सरकार का काम ऑनलाइन चलता है तो हम भी ऑनलाइन काम करने को तैयार हैं, मगर जो भी मान ले कोई भी मजदूर काम करता है 700 रुपये पर डे की उसकी दिहाड़ी बढ़ती है। हमें सरकार ने 1300 रुपये बढ़ा के कोई एहसान नहीं किया। हमारे काम को देखते हुए अगर आप देखोगे तो बहुत ही कम मानदेय, हमें बताते हुए भी बहुत संकोच होता है, क्यों बच्चा जब भी माँ के पेट में आता है हमारी ड्यूटी वहीं से शुरू हो जाती है, और जब तक वो बच्चा 6 साल का होता है जब तक हमारी निगरानी में रहता है। कि जब पोषण का काम भी हमारा है और मान ली उसका शिक्षा देना भी, स्कूल के प्रति प्रेरित करना भी हमारा बिल्कुल A to Z काम होता है। और सर्वे भी हमारे से, जैसे BLO का काम है, जनगणना है, कुछ भी चाहे जी किसी चीज़ की भी हो ले, काम को देखते हुए हमारे का मानदेय बहुत कम है। अगर सरकार हमारे प्रति जागरूक है, कुछ करती है तो हम भी सरकार के साथ हैं जी, ना हम तो पब्लिक डीलिंग में है जी, देखो हमारा भला करेगा हम उसका भला करेंगे। ये तो एक अब की बार बिल्कुल सीधा चेतावनी है, ये चेतावनी समझे खट्टर सरकार। हमें बहुत दिन हो गए रोड पर बैठे, ये हमारी बहनों का थोड़ा बहुत भला करें, कुछ ऐसा कर दे जो हमें थोड़ी सी इज्जत मिले, कि हमें ये मानदेय बताते हुए भी शर्म आती है। काम को देखते हुए हमारा 24 घंटे की नौकरी हो रही है, ऑनलाइन कभी भी कोई भी रिपोर्ट मांग लेता है, उसको देखते हुए हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारा ध्यान करे, हम सरकार का करें। हमें सरकार बदलने का कोई शौक नहीं है बिल्कुल भी, जो हमारा करेगा कुछ भी भला करेगा हम उसके साथ हैं, बिल्कुल यही कहना है जी। हमारा मानदेय या तो हमारे 26,000 रुपये फिक्स कर दे, हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देते तब तक हमारी 26,000 मानदेय कर दिया जाएगा।